अगर दिया ना रहा तो बाती का क्या होगा, अगर जाति ना रही तो धर्म का क्या होगा। पहले तो धर्म ही है। आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू है कि नहीं है। नहीं, आपको नहीं, मुसलमान होती तो, अगर मैं मुसलमान होती तो, अगर आप मुसलमान होती तो उनके साथ होती क्या आप? क्यों नहीं होती? नहीं होती। मेरा काम सवाल पूछना है, आप ये कह रहे हैं हिंदू। ये कहो ना, आप ऐसे लोगों के विरुद्ध हैं। ऐसे लोगों का ना, ऐसे लोगों का ना। प्लीज ये बताओ आप किसके साथ हो? प्लीज किसी के साथ नहीं। अगर वो नारे लिखे हैं और वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप किसके साथ हो? बस इतना बता दो, आप किसके साथ हो? किसी के साथ नहीं, हमारा काम सवाल पूछना है। अगर वो नारे जिसने लिखे हैं वो पकड़ा जाता है उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। सनातन धर्म की, ब्राह्मण एकता, छत्तीस बिरादरी। पहले तो धर्म है, जब तो देश चलेगा। धर्म है बढ़िया, सबसे सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि सनातन धर्म है हमारे लिए। बनिया अगर अपनी दुकान बंद कर दे, कहाँ से लाएगी सरकार जीडीपी? कहाँ से लाएगी? सबसे पहले तो धर्म है। ये बिल्कुल ना भूले कि चाणक्य भी है हमें और परशुराम भी हमें। हम शास्त्र विद्या जानते हैं तो शस्त्र विद्या। पंडित बुद्धिजीवी है, सम्मानित है। पंडित ने कभी किसी का अपमान नहीं करा, अगर पंडित का अपमान होगा तो सर्वनाश। हम सर यहाँ पर्सन नहीं लेके घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं हमारे घर में कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना भाई के 2 के 4 घर में कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। पंडित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है जेएनयू, उसमें कैमरे क्यों नहीं है? इतने दिन हो गए आलो कैमरे नहीं था। वो उससे बड़ा आतंकवादी मैं किसी को नहीं मानता। वो ये नारे लगवा रहा है कि भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगवा रहा है वो। और आप देख रहे हैं नेशन की परिषद तो जंतर मंतर पर हम लोग हैं। और आपको मैं बता दूं, एक बार फिर जो है जेएनयू विवादों में है। ये वही जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो अक्सर विवादों में रहता है और एक बार फिर विवादों में आ चुका है, क्योंकि कैंपस के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लाल शब्दों से लिखा गया है कि बनियो भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूं, हिंदू रक्षा दल के लोग भी जेएनयू कैंपस के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने लिखा कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, जिहादियों भारत छोड़ो। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की रणनीति है ये वहां से चालू हो गई और ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के बाद अभी टीवी डिबेट तक पहुंच चुका है और लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पर अपनी राय रख चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ जंतर मंतर में कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो ऐसा समझ नहीं आया, जो ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं दीवार पे लिख क्यों रहे हैं? ये बच्चे ऐसे अंदर पहुंचे कैसे हैं? हम सब हैं, हम बच्चों ने लिखा है, बच्चों ने लिखा है, ये अंदर भी लिखा है, टीचरों के कमरों तक भी लिखा है काम। हम मेरठ में पढ़ते हैं तो दिल्ली है, मेरठ होता अब लगता तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते। और बेकार है, आलो इतनी यूनिवर्सिटी में कैमरे नहीं लगे, जबकि यहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी तोड़ी गई है। इससे पहले एक जिहादियों वाले नारे लगे हैं यहाँ। ऐसा अब कब तक चलेगा? आज ब्राह्मणों पर लगे, कल और कास्ट पर लगेगा तो शुरू है। हम पंडित उस टाइम एक्टिव नहीं थे जिस टाइम ये कश्मीर काम हुआ। आज इस टाइम हम युवा इतने इकट्ठा हैं, इतने हमारे में ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस टाइम जो कश्मीर चला, आज दोबारा इतिहास नहीं दोहराएंगे। जो हो गया एक बार हो गया, इस बार सारे साथ हैं और अब ये लिखा है, अगर अगली बार इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम जेएनयू में जाएंगे, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। अक्सर आप लोग जेएनयू का विरोध करते रहते हैं, कहीं ये राजनीति के लिए तो आप लोग नहीं कर रहे, जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। एक बात बताओ, जेएनयू के तो आगे पंडित लगाए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित कैसे निकल जाएगा उसमें से? मतलब पंडित के नाम है, पंडित की यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो। हम जनरल से बिलोंग करते हैं, हम ना रिजर्वेशन का खाते। ये जो लिख रहे हैं सारे हमारा खाते हैं, हमारे ऊपर है और हमारे नाम लिख रहे हैं। टीचर्स के ऊपर बोला जा रहा है, बताओ टीचर्स के गेट में हम रिजर्वेशन का एक चीज यूज नहीं करते, हमारे कोई रिजर्वेशन फायदा नहीं उठा जा रहा। तब भी हमारे पर वहाँ 50-50 साल के लड़के आज भी लाइब्रेरी में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वो? पढ़ाई तो कर ही सकते हैं, पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है? कितनी भी उम्र पढ़ाई थोड़ी उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन वहां आप जाके जाओ 70% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी एक अलग संगठन लेके चल रहे हैं। एक अलग ही उन्होंने अपनी ताकत बना रखी है, अलग ही चल रही है, आज की चल रही है वहाँ बैठ के, और कुछ नहीं चल रहा। जाके देखिए आप भी, टॉप लीडर्स निकलते हैं, कन्हैया कुमार जैसे लीडर निकलते हैं। वो एक नहीं निकल रहा वहाँ, और कुछ नहीं हो रहा। देखिए कन्हैया कुमार जैसे बड़े एक मिनट चाहिए कन्हैया कुमार जैसे बड़े नेता वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं पढ़ाई नहीं। जी, कन्हैया कुमार बहुत बड़ा नेता था, वो उससे बड़ा आतंकवादी मैं किसी को नहीं मानता। वो ये नारे लगवा रहा है कि भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगवा रहा है वो आतंकियों वाले। वो बहुत बड़ा नेता था वो। भाजपा की सरकार एक्शन ले लेती है। अरे एक्शन तो लेंगे ना, अब हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? अब इकट्ठा क्यों हो रहे हैं हम?
जब युद्ध होता है तो मैदान में उतरते हैं ना सेना, अब सेना आ रही है ना मैदान में। क्या था वहां पे एक लाइन लिखी थी कि खून बहेगा, मतलब क्या है? हमने चूड़ियां पहन रखी है, पहले जो ओलिया कश्मीर में दोबारा थोड़ी दोहराएंगे, इस बार चूड़ी थोड़ी पहन रखी है। हम सरेआम पर्सन नहीं लेके घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं हमारे घर में कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना भाई कि 2 के 4 करो, 4 के 8 करो, ठीक है, हमने भी अंदर रख रखे हैं। जो कहता है वैसे समझ जाएंगे, ठीक है, सारा सीधा नहीं बोलना चाहिए। मेरे से भी ये पढ़ना है, लिखा है ना वो ये बिल्कुल ना भूले कि चाणक्य भी है हमें और परशुराम भी हमें। हम शास्त्र विद्या जानते हैं तो शस्त्र विद्या भी जानते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है क्यों लिखा है ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, क्या मकसद रहा? वो तो हमने अभी कानून पे वो कर रहे हैं ना, कानून पे हमारी अभी हम कानून पे डिपेंड है। कानून कुछ करता है तो ठीक है, वरना हम लोग सड़कों पे उतरेंगे ना जब पता चलेगा कौन है। हम यूनिवर्सिटी में घुसेंगे ना, अभी हम घुस नहीं रहे ना, जब घुसेंगे हम, जब बताएंगे इनको हम। अपना काम करने देते आप लोग, प्रोटेस्ट क्यों करने? कानून अपना काम कर कहाँ रहा है? अगर करता तो अब तक पता नहीं चलता क्या? अब तक पता नहीं चलता क्या कि क्या हुआ ये? लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद, एक मिनट, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है गेट पे ये भी लिखा गया कि कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, जिहादियों भारत छोड़ो। अरे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ा गया है क्योंकि उनका नाम आ रहा है, उन्होंने लिखा है। एक बात बताओ, आज और छोटे छोटे कॉलेज में कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं। पंडित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है JNU, उसमें कैमरे क्यों नहीं है? इतने दिन हो गए आज लोग कैमरे नहीं है बताओ उसमें, जबकि आपको लग रहा है जानबूझ के नहीं लगाए जाते कैमरे? जानबूझ के नहीं कैमरे लगवा जा रहे। अगर कैमरे लग गए तो पता नहीं लग जाएगा। अगर यो भाई कहीं चोरी करेगा, ठीक है, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल ने इतने कैमरा, हम जरा सी 100 से एक जरा सा ऊपर हुआ, 100 से 100 की एक गाड़ी हुई, हमारा टोल कट जा, अगर वहां कोई करेगा तो उसके नहीं कैमरे में स्कैन होगा। ये कैमरे जानबूझ के नहीं लग रहे, ये JNU मिली भगत है इस चीज में, जब भी तो नहीं हो रहा। आपसे पूछनी, आप उनकी गैलो मारी, किसी की गाली, हमारा काम सवाल पूछना है, हमारा काम सवाल पूछना है। आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते। नहीं, आप हिंदू हो क्या हो पहले ये बताओ? हिंदू है हम। तो आप किसके साथ है? हिंदू का सर्टिफिकेट आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू है कि नहीं है। नहीं, आपको नहीं, मुसलमान होती तो, अगर मैं मुसलमान होती तो, अगर आप मुसलमान होती तो उनके साथ होती क्या आप? क्यों नहीं होती? नहीं होती, मेरा काम सवाल पूछना है। आप ये कह रहे हैं हिंदू, ये कहो ना, आप ऐसे लोगों के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों का ना, ऐसे लोगों का ना तो कोई प्लीज ये बताओ आप किसके साथ हो? प्लीज किसी के साथ नहीं। अगर वो नारे लिखे हैं और वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप किसके साथ हो? बस इतना बता दो, आप किसके साथ हो? किसी के साथ नहीं, हमारा काम सवाल पूछना है। अगर वो नारे जिसने लिखे हैं वो पकड़ा जाता है, उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये गलत है। ये ठीक, ये भाई इसलिए बोल रहा है, हम पंडित हैं भाई, गुज्जर है सारी, हम यहाँ 36 बिरादरी मैं बनी हूँ, सारे हैं, ठीक है, एक बिरादरी। पंडित बुद्धिजीवी है, सम्मानित है। पंडित ने कभी किसी का अपमान नहीं करा, अगर पंडित का अपमान होगा तो सर्वनाश होगा। सपोर्ट। हाँ, वही तो कह रही हूँ। यादव जाट गुज्जर बिरादरी हर बिरादरी है, 36 बिरादरी है, पर खड़े सब ब्राह्मण है। आप लोग बोले दीजिए। देखिए आप कह रहे हैं ना हिंदू की बात, मैं खुद बनी हूँ तो क्या? तो भाई का वही तो कहना, फिर तो आपको कुछ समझ होगी। ये काम वो कहे, अगर दिया ना रहा तो बाती का क्या होगा? अगर जाति ना रही तो धर्म का क्या होगा? पहले तो धर्म ही है। सनातन धर्म की ब्राह्मण एकता, 36 बिरादरी। धर्म जाति रहेगी तभी देश चलेगा। धर्म जाति रहेगी तभी देश। पहले तो धर्म है, जब तो देश चलेगा। धर्म है बढ़िया, सबसे सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि सनातन धर्म है हमारे लिए। बनिया अगर अपनी दुकान बंद कर दे, कहाँ से लाएगी सरकार GDP? कहाँ से लाएगी? सबसे पहले तो धर्म है। दारू के ठेके तो हमारे बनियों भाई ने चला रखे हैं, जीत भी चल रही है। जिस धर्म में पैदा हुए हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है इस पे, ठीक है नहीं? हाँ, इसके अलावा और मुद्दे नहीं है। क्या कह रहे हो? 36 बिरादरी आप नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? हम ब्राह्मण भाइयों के साथ हैं, इनके सपोर्ट में तन से मन से धन से हर चीज से अपने भाईचारे के लिए हरदम टाइम से खड़े रहेंगे। जिंदाबाद। देखिए लगातार जो है, एक मिनट, देखिए लगातार जो है जंतर मंतर पर नारे लगा